बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज में हम चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 15 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है और जिस एक्सरसाइज की अब हम बात करेंगे दैट इज 12.6। इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन 100% एक जैसे हैं, आगे भी उसी तरह के ही हैं, लेकिन पहले 5 तो बिल्कुल एक जैसे हैं। वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। सॉल्व मीन आपने जो 6 एलिमेंट्स हैं ट्रायंगल्स के वो आपको पता होना चाहिए। 3 गिवन होंगे, 3 आपने फाइंड आउट करने होंगे। अब इसमें ऐसा है कि सारी साइड्स गिवन है, ए बी और सी, तीनों साइड्स गिवन हैं। आपने एंगल अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। आपने एंगल कौन से फाइंड आउट करने हैं? अल्फा, बीटा और गामा। ओके, अब ऐसा है कि हम रूटीन में ये कहते होते हैं कि ए के अगेंस्ट अल्फा और बी के अगेंस्ट बीटा और सी के अगेंस्ट एंगल कौन सा है? गामा। एक बात ये, फिर इसमें इस एक्सरसाइज में काफी सारे फार्मूलाज लग सकते हैं, और लेकिन मैंने वही लिखे हैं जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किए थे, लॉ ऑफ कोसाइंस। हमने सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो फार्मूलाज अप्लाई करने हैं वो लॉ ऑफ कोसाइंस है। उसके बाद हम लॉ ऑफ साइन भी यूज करेंगे। आपको डिफरेंट पैटर्न से कराया जा सकता है, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल है कि वो वाला पैटर्न है वो काफी मुश्किल है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आप ये वाली बात जरा ध्यान से सुन लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। ये वैल्यूज मैंने चूंकि इनका स्क्वायर लेना बार बार कैलकुलेटर से मुश्किल है, तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो भी जाया ना हो। अच्छा, हमारे पास 3 साइड्स हैं, ए बी सी। हमने तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। कौन कौन से एंगल? अल्फा, एंगल बीटा और एंगल गामा। ओके, अब अगर हम जरा ध्यान से लॉ ऑफ कोसाइंस देखें तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। e है तो यहाँ पर cos अल्फा। हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी ये बात डिस्कस की थी। b स्क्वायर है तो cos बीटा, c स्क्वायर है तो cos क्या है? गामा। ओके, अब मैंने इस पहले वाले फार्मूला को थोड़ा सा अरेंज कर दिया। इनमें से ये तीनों फार्मूला जो हैं आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। अगर हमने cos अल्फा फाइंड आउट करना हो तो ये इधर नेगेटिव है, हमने पिछले एक्सरसाइज में बात किया, इधर नेगेटिव इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये 2bc एक्चुअली cos अल्फा से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा? डिवाइड। ये हमने बात की हुई है, आपको पता होगा, लेकिन नहीं तो आप अगर चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 14 देख लें तो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। अब ऐसा है कि हमने सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइंस में से कोई एक यूज करना है। आप पहले चाहें तो cos अल्फा लगा लें, cos बीटा लगा लें, cos गामा लगा लें, कोई एक एंगल फाइंड आउट कर लें। आप चाहें तो अल्फा एंगल फाइंड आउट कर लें, चाहें तो बीटा कर लें, चाहें तो गामा कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों लॉ ऑफ कोसाइंस में से कोई भी एक जो है अप्लाई किया जा सकता है। मैं सबसे पहले cos अल्फा ही फाइंड आउट कर रहा हूं, आपकी मर्जी, आप cos बीटा पहले फाइंड आउट कर लेंगे, cos गामा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो मैंने लिखा सॉल्यूशन। मैंने सबसे पहले लिखना है as cos अल्फा इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। इसको अगर आप अरेंज करें तो ये फार्मूला बन सकता है। ओके, तो हमने लिखा as cos अल्फा इज इक्वल टू, या लिखें बाय लॉ ऑफ कोसाइंस, cos अल्फा इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। याद रखें अल्फा है तो माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। इनमें बाकायदा एक सीक्वेंस है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये बड़े आराम से याद हो सकते हैं। cos अल्फा माइनस a स्क्वायर, तो बाकी दोनों a b c में से b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अल्फा है तो माइनस a स्क्वायर, और ये जो b स्क्वायर और c स्क्वायर है तो नीचे क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ b एंड c। ओके, अब b स्क्वायर, c स्क्वायर और a स्क्वायर इनको सॉल्व करना है, b और c की वैल्यू प्लेस करनी है, तो मैं करने लगा हूं इज इक्वल टू b आपके पास था 31.7 होल स्क्वायर प्लस c आपके पास था 42.8 होल स्क्वायर माइनस a की वैल्यू है 28.3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं, फर्स्ट 5 क्वेश्चन एक जैसे। मैं आपको
3 और 5th कर देता हूं। अगर आपने ये तीनों दोनों क्वेश्चन आ गए तो बाकी जो तीनों क्वेश्चन है वो भी बड़े आराम से आपको आ जाएंगे। 2 into the value of b is 31.7 और the value of c is 42. Okay, equal to cos alpha। तो cos alpha is equal to 31.7। ये देखो 31.7 की वैल्यू मैंने लिखी 1004.89। मैंने ऑलरेडी उसका स्केल लेके बोर्ड पर लिख दिया 1004.89 माइनस प्लस है 1831.84 माइनस 800.89 डिवाइडेड बाय इन तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें, ये मैंने किया हुआ 2713.52। एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा होता है ये कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पर करते हुए, तो और वीडियो की लेंथ जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है, तो मैंने फिर सोचा कि ये आप लिख दूं तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी, आपका टाइम भी बच जाएगा। cos alpha इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करके इसको डिवाइड करके जो फाइनल बचेगा आपका वो ये बचेगा। मैंने आपसे कहा इन दोनों को ऐड करें, ये माइनस करें, जो आंसर आए उसको कैलकुलेटर पर ये डिवाइड करें 2713.52। एक्चुअली ये आएगा, इसको जब आप इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, हमारे पास जो फाइनल बचेगा 0.7502। कैलकुलेटर आगे कुछ और भी शो करेगा तो ये काफी है। ठीक, एट द सेम टाइम कैलकुलेटर पर वो वैल्यू आपने डिलीट नहीं करनी। मैंने आपसे कहा कैलकुलेटर पर आपने वो वैल्यू डिलीट नहीं करनी, हमें चाहिए अल्फा। तो हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.7502। आपने कैलकुलेटर पर शिफ्ट दबा के cos का बटन दबाएंगे तो cos इनवर्स ऑफ लिखा हो जाएगा, आगे खाली ब्रैकेट कैलकुलेटर शो करेगा, वैल्यू कोई नहीं आएगी, लेकिन वो वैल्यू वही होगी जो आपका आंसर होगा, जो आप कैलकुलेटर पर ऑलरेडी लिखा होगा, जिसके फर्स्ट 4 वैल्यू 0.7504 है। ओके, अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पर तो वैल्यू ये आएगी अल्फा इज इक्वल टू कितनी आई है 41 डिग्री 23 मिनट्स। अच्छा, मेरी बात सुने अब जरा ध्यान से, मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं, इसकी अब जरूरत नहीं रही। ओके, कैलकुलेटर शो करेगा 41 पॉइंट कुछ, तो हमारे पास ये एक बटन है, ये कैलकुलेटर है मेरे पास, ये बाकायदा से बटन, आप शिफ्ट वाले बटन से नीचे आए 1 2 3rd रो में सेकंड बटन, शिफ्ट वाले बटन से नीचे जो आप रो अगर काउंट करें फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो मेरे पास कैलकुलेटर है इस पर ऐसे कॉमास लगे हुए हैं, तो इसको हम यूज करते हैं कन्वर्जन के लिए। ठीक है, डिग्री मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट करता है, तो जब 41 पॉइंट कुछ आएगा उसको आप वो वाला बटन दबाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अल्फा हमारे पास आ चुके हैं, हमने तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने थे, अल्फा बीटा और गामा। हमने अल्फा फाइंड आउट कर लिए, आप चाहें तो बीटा एंगल इससे या गामा इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये में से इन दोनों में से कोई फार्मूला यूज करके कोई फर्क नहीं पड़ता, यही फार्मूला यानी बीटा cos बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ca। इसी पैटर्न पर फार्मूला बन जाएगा, वैल्यू प्लेस करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन हम वो वाला लॉ ऑफ साइंस भी यूज कर सकते हैं, बट वो आपने सॉल्व करते हुए, ये अप्लाई करते हुए आपने ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है, ध्यान से देखिए। अब हमारे पास a से रिलेटेड एंगल जो अल्फा है ना, मैं जरा ब्लैक से अल्फा को हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हमारा एंगल रहता है बीटा और कौन सा एंगल रहता है गामा। ठीक है, अल्फा हम फाइंड आउट कर चुके हैं, मीन हमारा बीटा और गामा है। ये साइड सी ग्रेटर है, साइड सी कौन सी है, ग्रेटर, साइड बी स्मॉलर है, तो आपने वो एंगल फाइंड आउट करना है ये फार्मूला यूज करते हुए जो स्मॉलर साइड के अगेंस्ट हो। अगर सी की वैल्यूज कम होती तो हम सी पहले एंगल जो है गामा फाइंड आउट करते हैं। अगर अब यहां पर इस क्वेश्चन में बी की वैल्यू जो है
वो कम है, तो हम ऐसा फार्मूला उसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि हम सबसे पहले बीटा फाइंड आउट करेंगे। अगर बी की वैल्यू ज्यादा होती और सी की वैल्यू कम होती तो हम एंगल गैमा फाइंड आउट करते हैं। अब यहां पर एंगल बी की वैल्यू कम है तो कम साइड, स्मॉलर साइड के अगेंस्ट जो एंगल होता है वो स्मॉलर होता है और ग्रेटर साइड के अगेंस्ट जो एंगल होता है वो ग्रेटर होता है। तो समटाइम्स अगर ऐसा एंगल आ जाए जो अब्यूज एंगल हो तो लॉ ऑफ साइन जो है आंसर में प्रॉब्लम करता है, फिर ये वाला आपने यूज नहीं करना ग्रेटर एंगल फाइंड आउट करने के लिए। आप इसको बड़े आराम से स्मॉलर एंगल फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। हम लिखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, हमें बीटा फाइंड आउट करना है। अब तो मैं इसको अगर चाहूं ना तो इन्वर्ट कर सकता हूं, साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू, हम अल्फा फाइंड आउट कर चुके थे, अल्फा की वैल्यू वो थी, तो साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए। ओके, साइन बीटा में एज इट इज लिखें, बी उधर चले जाएगा, बी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए। मैं साइन बीटा फाइंड आउट करने जा रहा हूं। बी की वैल्यू मेरे पास थी 31.7 मल्टीप्लाई बाय, कैलकुलेटर पर जब आपने लिखना है तो दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन डालना, वरना कैलकुलेटर वो सिंटैक्स एरर दे देता है तो गड़बड़ हो जाती है। साइन अल्फा, साइन लिखूंगा और अल्फा के साथ अल्फा की जगह क्या लिखूंगा, साइन 41 डिग्री 23 मिनट्स डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू आपके पास थी 28.3। मैंने कैलकुलेटर से ये सारा कुछ फाइंड आउट करना है। देखें जरा, कैलकुलेटर मेरे पास है, मैंने लिखा 31.7 मल्टीप्लाई बाय साइन, ये साइन 41 डिग्री 23 मिनट्स, ओके, इज इक्वल टू का बटन दबा, कैलकुलेटर ने शो किया 20.955 आगे कुछ आंसर है। मैंने डिवाइडेड बाय 28.3 कर दी, यानी ए की वैल्यू ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय 28.3 इज इक्वल टू का बटन दबाया, कैलकुलेटर ने शो किया 0.7405। मैंने इसको भी डिलीट नहीं किया, मैंने बी और लिखा साइन इनवर्स ऑफ 0.74, लिख दिया मैंने 7405। इसका आपने साइन इनवर्स फाइंड आउट करना है। कैलकुलेटर पर इसी वक्त आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, साइन का बटन दबाना है, ये आ जाएगा। मेरे पास आएगा 47.77। मैंने इसको डिग्री मिनट सेकंड के लिए वो बटन दबाया, ये वाला मेरे पास है 47 डिग्री। याद रखें बुक में इसका आंसर गलत है, 47 डिग्री और 46 मिनट्स, ये आपका आंसर। आगे सेकंड में देता है तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे, ना भी करें तो उसकी जरूरत नहीं है। मैंने 47 डिग्री 46 मिनट लिख दिया। जब आपके पास दो एंगल आ जाएं तो थर्ड एंगल तो बड़े आराम से फाइंड आउट किया जा सकता है। ऐसे किस तरह से, हमारे पास एक बड़ा मशहूर मालूम फार्मूला है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे नाउ, देखिए हमने अल्फा फाइंड आउट कर लिया, ओके, ये अल्फा फाइंड आउट किया हमने, बीटा फाइंड आउट कर लिया, ये गैमा के लिए फॉर गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब आपने कैलकुलेटर पर ये सारी वैल्यूज इसकी पुट करनी है। 180 डिग्री माइनस द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 41 डिग्री 23 मिनट्स, 41 डिग्री 23 मिनट्स माइनस द वैल्यू ऑफ बीटा इज 47 डिग्री 46 मिनट्स, 47 डिग्री 46 मिनट्स इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पर मैं ये लिखूंगा 180 डिग्री माइनस 41 डिग्री 23 मिनट्स माइनस 47 डिग्री 46 मिनट्स,
तो मेरे पास आएगा 90 डिग्री 51 मिनट्स। आंसर आएगा 90 डिग्री 51 मिनट्स। मैंने आगे लिख दिया है, आप नीचे लिखें। तो ये आपका थर्ड एंगल भी फाइंड आउट हो चुका है, दैट इज एंगल बीटा। मैं आपको एक और पार्ट कर देता हूं, बल्कि एक और क्वेश्चन कर देता हूं। ये क्वेश्चन मैंने 3 किया, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूं। जी बच्चों, मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है। ए, बी और सी की वैल्यूज काफी ज्यादा हैं। आपने अल्फा, बीटा और क्या फाइंड आउट करना है, गामा। ओके, अब मैंने आपसे कहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि आपने इन तीनों में से कोई एक यूज करना है। हम क्योंकि अल्फा फाइंड आउट कर रहे हैं तो सबसे पहले अल्फा ही फाइंड आउट करना है। cos अल्फा इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। ओके, हमारे पास तीनों साइड्स हैं, a, b और c हैं। यूजिंग लॉ ऑफ साइंस cos अल्फा इज इक्वल टू फार्मूला लिखा मैंने वो वाला। ओके, मैंने वैल्यू प्लेस की, b और c की वैल्यू प्लेस की, माइनस a की वैल्यू प्लेस की, इन सब के स्क्वायर की, डिवाइडेड बाय 2b और c की वैल्यू प्लेस। ओके, अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर मैंने मान लेके रख लिया है। मैंने ये सारी वैल्यूज लिखी, डिवाइडेड बाय इन सब को मल्टीप्लाई किया तो 37254720 आ गया। ओके, आप अगर ये सारी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो कैलकुलेटर पर डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। 5140 इसका स्क्वायर प्लस 3624 इसका स्क्वायर वाला बटन दबाएंगे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4584 इसका स्क्वायर वाला बटन दबाएंगे स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो एक आंसर आएगा, वो आप लिख लें साइड पर। इन सब को मल्टीप्लाई करें, वो जो आंसर आया था उस आंसर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, उस आंसर को आप इस पर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, अब हमें तो अल्फा चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ दिस, उधर चला जाएगा। अब ऐसा है, मैं वो वाला पार्ट कर देता हूं। जब मैंने उसका cos इनवर्स लिया, कैलकुलेटर पर याद रखें, ये कैलकुलेटर पर लिखा हुआ भी है, आपने जब इस वैल्यू को सिंपलीफाई करने के बाद जब इस पर डिवाइड करना है तो आगे काफी सारी वैल्यू आएगी। मैंने फर्स्ट 4 डिजिट लिखे हैं, फर्स्ट 4 लिखने हैं। आपने कैलकुलेटर पर वो वैल्यू जो है वो डिलीट नहीं करनी, उसी का आपने क्या ले लेना है, शिफ्ट वाला बटन दबा के cos वाला बटन दबाएंगे तो cos इनवर्स लिखा जाएगा, फिर इस इक्वल टू बटन दबाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी, आंसर आएगा 60 पॉइंट समथिंग। उस आंसर को आपने ये वाला बटन दबाना, आंसर आएगा 60.1551608। आपने वो नहीं करना, आपने डिग्री मिनट सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लेना। मेरे पास आएगा 60 डिग्री 9 मिनट्स। अल्फा जो हमारे पास आया है 60 डिग्री 60 डिग्री और 9 मिनट्स, एक एंगल आ चुका है। अब एक एंगल हमने लॉ ऑफ साइन से फाइंड आउट कर लेना है, और आप चाहें तो उनमें से बीटा वो फार्मूला वो यूज कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने ये वाला यूज करना है, लॉ ऑफ साइन यूज करना है, तो फिर कोशिश करें कि वो एंगल फाइंड आउट करें जिस जो कम हो। हमने एक तो अल्फा तो फाइंड आउट कर लिया, ओके, इससे रिलेटेड अल्फा तो फाइंड आउट कर लिया। यहाँ क्या होगा, बीटा ये हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ क्या होगा, गामा ये भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, हमने देखना है कि बी और सी में से वैल्यू कम किसकी है। इस क्वेश्चन में पिछले वाले में बी की वैल्यू कम थी और सी की ज्यादा थी। अब हमने करना ये है, इसमें सी की कम है और बी की वैल्यू ज्यादा है, तो आपने सी से रिलेटेड जो एंगल गामा है वो फाइंड आउट करना है। गामा के लिए आप लिखेंगे साइन गामा डिवाइडेड बाय सी। हम लिखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। आपको पता है ये कि हम उसको उल्टा कर सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। यूजिंग लॉ ऑफ साइंस लिखेंगे साइन गामा डिवाइडेड बाय सी। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं कि हम सी ही क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए कि यहां पर सी की वैल्यू कम है। आपने कोशिश करनी है कि स्मॉलर साइड का जो स्मॉलर एंगल है वो फाइंड आउट करें। क्यों? क्योंकि जब लॉ ऑफ साइंस आप यूज करते हैं और अगर आपका एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 के निकलेगा तो कैलकुलेटर साइन उसको ग्रेटर देन 90 नहीं निकालेगा, वो गड़बड़ कर देगा। तो इससे आपने अगर तो ये यूज करना है तो आपने फिर जो स्मॉलर साइड के अगेंस्ट जो स्मॉलर एंगल है वो फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे साइन गामा डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू, ए आप फाइंड आउट कर चुके थे तो यहाँ आएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए।
हमने चूंकि साइन गामा फाइंड आउट करना है, उसी उधर चला जाएगा सी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए, करें द वैल्यू प्लेस, साइन गामा इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास थी 3624, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन डालना, वैसे ब्रैकेट डालते हुए मल्टीप्लाई का साइन आपने बेशक ना डालें, लेकिन जब आप कैलकुलेटर पर करेंगे तो अपने दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन डालें, वरना कैलकुलेटर गड़बड़ कर देगा। हम लिखेंगे साइन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अब हमने फाइंड आउट किया 60 डिग्री 9 मिनट्स डिवाइडेड बाय a is, the value of a is 4584. This is sin gamma is equal to, मैं कैलकुलेटर पर ये करने लगा हूँ, मैंने लिखा जी ये तो ऑलरेडी उसने किया हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3624 मेरे पास लिखा हुआ था is equal to और फिर डिवाइडेड बाय 4584 is equal to, मेरे पास है 47.55। मैंने गैमा फाइंड आउट करना पड़ेगा साइन इनवर्स ऑफ 47 इतनी गड़बड़ कर दी मैंने, मेरे ख्याल मैं कर लूँ 36 डिग्री 3624 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री 60 डिग्री 9 मिनट्स, ओके, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4584 हाँ ये कुछ और आता है, मेरे पास था 0.6856। इसका आपने क्या लेना है, इनवर्स लेना, हमने शिफ्ट दबाया, साइन का बटन दबाएंगे इज इक्वल टू, मेरे पास आएगा 43, मैं इसको ऐसे दबाऊंगा तो 43 डिग्री 17 मिनट्स मेरे पास आ जाएगा। पहले तो ये देखो साइन इनवर्स ऑफ 0.6856, तो गामा इज इक्वल टू 43 डिग्री 17 मिनट्स। दो एंगल आपके पास आ चुके हैं, एक आपके पास अल्फा आ चुका है और एक आपके पास क्या है गामा। बीटा के लिए हम लिखेंगे फार बीटा, बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गामा, ये अल्फा से हमने वैल्यूज प्लेस करनी है। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू थी 60 डिग्री 9 मिनट्स माइनस गामा की वैल्यू थी 43 डिग्री 17 मिनट्स यस और मिनट्स। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं लिखूंगा 180 डिग्री 180 डिग्री का बटन माइनस 60 डिग्री 9 मिनट्स फिर बटन माइनस 43 डिग्री का बटन और फिर 17 लेके फिर डिग्री का बटन, मेरे पास आएगा 76 डिग्री, दैट इज 76 डिग्री और 34 मिनट्स। ठीक, अगर ये खुदा न खास्ता फ्यूज एंगल होता तो फिर होता ये कि जब अगर आप ये यूज करते तो फिर गड़बड़ हो सकती थी, तो इसलिए इसको आपने बड़े एंगल को, ये सबसे बड़ा एंगल होगा तो बड़े एंगल को आपने क्या करना है, एंड पर सॉल्व करना है इस फार्मूला से। अब बच्चों लेक्चर नंबर 15 एंड हुआ, बाकी हम 2-3 क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में करेंगे। आप लोगों ने बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेनी है और लाइक करना नहीं भूलना। अल्लाह आपका नाम नासिर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।